जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका मेरे चैनल चेतन क्रिएशन पर आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी फिजिकल की तैयारी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छी तरह से फिजिकल अपना कर रहे होंगे। तो देखो साथियों, हमें फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहना है। तो आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्षों में अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टाइम न गवाते हुए चलो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी मीटर या ऑप्शन डी केल्विन। तो बताओ आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई हम किस में मापते हैं। लंबाई हम मीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन ए 83 ग्राम, ऑप्शन बी 1350 ग्राम, ऑप्शन सी 1400 ग्राम या ऑप्शन डी 1450 ग्राम। तो क्या आप बता सकते हो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। बिल्कुल सही जवाब स्टेपिस। स्टेपिस हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है और फीमर हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं आज का चौथा सवाल। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 10। तो बताओ साथियों, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आइए देखते हैं आज का पांचवा सवाल। मानव रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.4 या ऑप्शन डी 7.6। तो बताओ साथियों, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए देखते हैं आज का 6 नंबर सवाल। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो देखो साथियों, यह सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो देखो प्रश्न क्रमांक 6, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी मुख में, ऑप्शन सी लीवर में या ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो बताओ साथियों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो बिल्कुल सही जवाब हमारा पाचन क्रिया हमारे मुख से शुरू होकर आंत में जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो साथियों, देखते हैं आज का 7वां सवाल। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 206 या ऑप्शन डी 205। बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते साथियों आज का 8वां सवाल। विद्युत बल्ब में उपयोग किए जाने वाले गैस कौन सी होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी आर्गन।
तो साथी आपको पता है जो हम अपने घरों में बल्ब यूज करते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? देखो साथियों, जो बल्ब हम अपने घर में यूज करते हैं उनमें ऑर्गन गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। तो हमारे घर में जो यूज करते हैं बल्ब उनमें ऑर्गन गैस होती है। तो देखते हैं 9वां सवाल। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ साथियों, विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो देखो साथियों, विटामिन ए की कमी से होने वाला है रतौंधी, विटामिन सी की कमी से होने वाला है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो हमारे प्रश्न क्या पूछा है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो बताओ साथियों क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी स्कर। तो आइए देखते हैं आज का 10वां सवाल। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी पारसेक, ऑप्शन सी मीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ साथियों, दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो साथियों, यह सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखो। तो आइए साथियों देखते हैं 11 नंबर सवाल। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो साथियों यह प्रश्न टीए भर्ती 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो बताओ रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़े या ऑप्शन डी छोटी आंत। तो बताओ साथियों रक्त कहाँ शुद्ध होता है? बिल्कुल सही, किडनी में। हमारा किडनी में रक्त शुद्ध होता है। बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी किडनी। तो देखो साथियों देखते हैं 12 नंबर सवाल। एम्पियर का मात्रक डैश डैश है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी विद्युत धारा या ऑप्शन डी विद्युत आवेश। तो बताओ साथियों यह प्रश्न भी टीए भर्ती 2024 में पूछा गया सवाल है। बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब विद्युत धारा। एम्पियर का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो साथी आज का 13 नंबर सवाल। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर होती है। यह प्रश्न भी टीए भर्ती 2024 में पूछा गया सवाल है। बताओ साथियों क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 748, ऑप्शन बी 745, ऑप्शन सी 746 या ऑप्शन डी 749। तो बताओ बिल्कुल सही जवाब 746 वैट। एक एचपी, एक एचपी बराबर 746 वैट। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कि देखो साथियों मैं आपको दो लाइनें शेर सुनाना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखे, तो देखते हैं आगे सवाल। तो देखो प्रश्न क्रमांक 14। हाइड्रोजन का डैश डैश सूत्र होता है। यह प्रश्न भी टीए भर्ती के लिए पूछा गया है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन डी CO2। तो बताओ साथियों हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब H2। N2 हमारा नाइट्रोजन के लिए होगा और O2 हमारा ऑक्सीजन के लिए होगा, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए H2।
तो देखते हैं साथी आज का 15वां सवाल, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो बताओ साथियों, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं और लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी बैरोमीटर। देखते हैं 16 नंबर सवाल, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है? ऑप्शन ए आघूर्ण, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी केपलर का नियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो देखते हैं 17 नंबर सवाल, सिट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए नींबू संतरे में, ऑप्शन बी इमली में, ऑप्शन सी दूध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ सिट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो देखते हैं 18 नंबर सवाल, मनुष्य शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी 50। बताओ साथियों, मनुष्य शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा 46। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 46। तो देखते हैं 19 नंबर सवाल, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो देखो साथियों, यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर टीए में पूछा गया है। तो बताओ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 72 या ऑप्शन डी 73। तो बिल्कुल सही जवाब होगा 72 बार हमारा हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 72। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हृदय के कारण, ऑप्शन बी जल के कारण, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के कारण या ऑप्शन डी प्लाज्मा के कारण। तो यह भी प्रश्न प्रीवियस ईयर आर्मी में पूछा गया सवाल है, अच्छी तरह के ध्यान में रखेंगे। बताओ मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। और बताओ अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, वह भी हमें कमेंट करें। जय हिंद,